दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में, आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर की सबसे बहुचर्चित घटना के बारे में मैं आप सभी के बीच में हर रोज़ एक नई अपडेट के साथ उपस्थित रहता हूं। लेकिन आज कुछ ऐसी विशेष जानकारी मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं, जो आप लोग जानते हैं कि मैं किस घटना के बारे में बात करूंगा। मैं फिर से आज उसी घटना के बारे में बात करूंगा जो जनपद जौनपुर की सबसे बहुचर्चित घटना है। जी हाँ, वही अनुराग यादव जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी, जिसके एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए गला काटकर हत्या कर दिया जाता है। आज उस मामले को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि चौथा महीना लग गया, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। और 28 फरवरी को उसको डेट मिला था, यानी 28 फरवरी को जो तारीख मिली थी उसमें फिर से एक डेट पड़ जाती है। पहले तो इसकी पहले वाली जो तारीख थी उसमें पता चलता है कि लालता की जो पत्नी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और उसके पहले वाली जो तारीख थी उसमें पता चलता है कि किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने के कारण अगला डेट दे दिया जाता है। ऐसे ऐसे तमाम तारीखें मिले हैं, लेकिन उस तारीखों में कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई, कोई ऐसा बहस नहीं हुआ कि उस पीड़ित परिवार को संतुष्टि मिल सके कि मुझे न्याय मिलेगा या मेरे साथ न्याय होगा, शासन प्रशासन के लोग मेरे साथ न्याय करेंगे। एक पीड़ित परिवार उम्मीद लगाया बैठा है। उनका कहना है कि हम गरीब परिवार हैं, पीड़ित हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। जी हाँ, बात तो सत्य है, वो कर भी क्या सकते हैं। शासन प्रशासन के सामने किसी की चलती कहाँ है। आज मैं जौनपुर कलेक्ट्री में पहुंचा। तहसीलदार के ऑफिस के सामने तो प्रधान जी, जो उस गांव के मुखिया हैं, वीरेंद्र यादव प्रधान जी, वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। तो मैंने प्रधान जी से बात किया कि भैया क्या हुआ केस में, अभी क्या नहीं हुआ। तो प्रधान जी कहते हैं कि भैया ऐसा है कि 7 तारीख को लोग फिर से डेट मतलब पड़ गई थी, 7 तारीख को डेट पड़ गई थी, लेकिन जो वकील हैं अनुराग के, जो उस केस की देख रेख कर रहे हैं, और प्रधान जी मिलकर कहते हैं कि जो 7 तारीख का डेट आप लोग दिए हैं इसे 3 तारीख को कर दीजिए, क्योंकि इसके पहले वाली जो तारीख मिल रही थी सिर्फ 4 दिन का गैप था, तो इतना लंबा क्यों। तो सरकारी अधिवक्ता के साथ मिलकर कहते हैं तो 7 तारीख के बजाय और डेट 3 मार्च को मिल जाता है। 3 मार्च के मिलने के बाद प्रधान जी से बातचीत फिर किया कि भैया अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो इसमें आप क्या करेंगे। और प्रधान जी ने एक बात और बताया कि जो तहसीलदार साहब होते हैं बार बार तारीख देते रहते हैं, लेकिन आज जो मौके पर नहीं पहुँचे। प्रधान जी का कहना है कि जब अनुराग यादव का फाइल देखना होता है, जब उसकी डेट रहती है, तो इनका यही रवैया रहता है, कहीं आना है, कहीं जाना है, कहीं बिजी हैं, कहीं क्या है। ये हर बार का इनका यही है। मैंने प्रधान जी से बात किया कि आप अब क्या करेंगे, अगर ऐसे ही तारीख पे तारीख मिलती रही तो आप क्या करेंगे। तो प्रधान जी ने कहा अगर ऐसे ही मुझे तारीख पे तारीख मिलती रही तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट जाने के बाद जब वहाँ से डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन मिलने के बाद तब इनकी मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी इनकी क्या हो जाएगी, क्योंकि जो हाई कोर्ट होता है वो एक समय निर्धारित करता है कि आपको इसी समय के बीच में इस केस का फैसला सुनाना है। अब क्या है कैसे है वो तहसीलदार साहब समझें, लेकिन जो हाई कोर्ट का निर्देश है वही है। वो एक डेट देता है, डेट पे उसका काम होना अनिवार्य हो जाता है, तब तहसीलदार साहब की नहीं चलेगी, तब उनको इस केस को देखना ही होगा।
इस केस पर फैसला सुनाना ही होगा, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनसे बात कहा, भैया अगर हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ जाता है, अगर वो इस केस को रद्द करके उसके घर पे आपत्ति ना लगाएं तो प्रधान जी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सरकारी बंजर खाते की ज़मीन है, उनको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के नाम से है नहीं, वो तो सरकारी खाते की ज़मीन है, उसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, ना ही तहसीलदार साहब कुछ कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से आदेश होगा तो उस मकान पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है। और प्रधान जी ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट से बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से भी फ़ोन आता है, सुप्रीम कोर्ट से भी फ़ोन आता है, जो वहाँ के अधिवक्ता हैं सब सपोर्ट में हैं और सब लोग सहयोग करने की कहते हैं और फ़ोन भी करते हैं वीरेंद्र यादव प्रधान जी को, क्योंकि ये प्रधान जी ने कहा है कि जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो इस केस में दिलो जान से उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक इस केस को लड़ता रहूंगा, जब तक मेरे रूह में जान है तब तक मैं इस केस को लड़ता रहूंगा। और इस पे आप सभी का क्या विचार है, आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।